नमस्कार। डेफोडिल की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग हिमालय जो हम लोगों ने पढ़ा था, हिमालय का भौगोलिक और प्रादेशिक विभाजन हम लोगों ने किया था। हिमालय के कल हम लोगों ने प्रमुख दर्रों के बारे में पढ़ा था, हिमालय की चोटियों का क्रम हम लोगों ने पढ़ा था। तो हम लोग अब यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो करेंगे हिमालय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, कि किस प्रकार के प्रश्न है वो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, चाहे वो चोटियों से जुड़े हो, चाहे वो घाटियों से जुड़े हुए हो, चाहे वो दर्रों से जुड़े हुए हो। तो हम लोग जो है यहाँ पर हिमालय से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात वो करेंगे। यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चन है, इसके बाद में और क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हिमालय पर्वत से जो प्रश्न जुड़े हैं उनमें हम लोग यहाँ पर जो पहला प्रश्न आपका वो है, जम्मू एवं कश्मीर में हिमालय की श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। अब यहाँ पर मैंने जब आपको हिमालय का प्रादेशिक विभाजन करवाया था तो उसमें मैंने करवाया था कि जम्मू कश्मीर यानी कि जो कश्मीर हिमालय है, जो खास करके जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पश्चिमी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पर हिमालय की 5 श्रेणियां पाई जाती है। और हिमालय की 5 श्रेणियां जो है वो इस प्रकार से विस्तृत है कि उनका क्रम पूछा जाता है। जैसे सबसे उत्तर में जो श्रेणी है, इसके दक्षिण में एक और श्रेणी है, फिर इसके दक्षिण में एक और श्रेणी है इस प्रकार से, फिर इसके दक्षिण में श्रेणी है और एक श्रेणी है इनके पूर्व में। मैंने ये श्रेणियां आप लोगों को बताई थी कि इनका क्रम पूछा जाएगा। तो सबसे उत्तर में श्रेणी है काराकोरम, इसके बाद में है लद्दाख, इसके बाद में है जास्कर, और ये जो श्रेणी है इसका नाम है पीर पंजाल। और इनके पूर्व में ये जो श्रेणी है इसका नाम है धौलाधर, और धौलाधर कहां पड़ती है? हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। और ये चारों श्रेणियां कहां पड़ती है? जम्मू एंड कश्मीर में, या हम यूं कहें जम्मू कश्मीर और वर्तमान लद्दाख में। तो ये श्रेणियों का क्रम पूछ लिया यहाँ पर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। उत्तर से दक्षिण के क्रम में ये होगी। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इन श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या होगा, तो वही पूछा गया जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया। तो सबसे उत्तर में कौन सी है? काराकोरम है, तो हमें देखना है यहाँ पे काराकोरम है दोनों में। उसके बाद लद्दाख है तो दोनों में लद्दाख आ रहा है। इसके बाद में जास्कर है, तो यहाँ पे बीच जो पार्ट है आपका ये ठीक हो रहा है कि इसमें जास्कर और अंत में पीर पंजाल। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो आपका रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ये उत्तर है उत्तर से दक्षिण के क्रम का। अगर इसमें दक्षिण से उत्तर का क्रम पूछ ले, उल्टा पूछ ले, तो फिर क्या हो जाएगा कि विपरीत हो जाएगा। जैसे कि ये ऑप्शन जो है वो हो जाएगा। अगर क्वेश्चन उल्टा करके पूछ ले, मैं यहाँ पे इसको आपको इसका दूसरा ऑप्शन बताता हूं कि अगर ये तो उत्तर से दक्षिण का क्रम है, अगर दक्षिण से उत्तर का क्रम पूछ ले, दक्षिण से उत्तर, तो हमें ये उत्तर देना पड़ेगा। फिर इसका उत्तर चेंज हो जाएगा आपका। फिर कौन सा होगा? फिर ये हो जाएगा कि सबसे दक्षिण में पीर पंजाल है, फिर जास्कर है, फिर लद्दाख है, फिर काराकोरम है। तो फिर उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। तो 2 प्रकार से इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है आप लोगों को, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर का क्रम पूछा जा सकता है। और इनके पूर्व में धौलाधर पड़ती है हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश में धौलाधर जो श्रेणी है वहीं पर शिमला जो शहर है वो बसा हुआ है, जो क्वेश्चन एक बार पूछा गया। तो आपका 1 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं। इसी प्रकार मैं करवाता जाऊंगा ताकि कि आप लोगों को क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं घुमा फिरा के, वो सारा का सारा आपको पता चल जाए कि लैंग्वेज क्या रही क्वेश्चन की। क्योंकि आजकल सीधे के सीधे क्वेश्चन नहीं आते, घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि K2, अब K2 का पूरा नाम यहाँ पर मैंने लिखा है, आपको पूछा जा सकता है K2 का पूरा नाम है माउंट गॉडविन यूनिवर्सिटी, चोटी किस श्रेणी में स्थित है। अब हम लोगों ने जो पढ़ा था कि कुछ श्रेणियां हैं, अलग अलग श्रेणियों में अलग अलग जैसे चोटियां हैं। यहाँ पे पहले हम लोग श्रेणी पढ़ लेते हैं। एक श्रेणी है लद्दाख, एक श्रेणी है महान हिमालय यानी कि ये जास्कर से आगे, एक है लघु हिमालय, एक है ट्रांस हिमालय।
तो आप लोगों को बताना है कि किस श्रेणी में K2 है। तो K2 जो चोटी है वो यहां है। K2 किस श्रेणी में है? काराकोरम में। अब काराकोरम लद्दाख और आपकी कैलाश पर्वत श्रेणी किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का। तो उत्तर क्या आ जाएगा इसका? ट्रांस हिमालय। कि K2 यानी माउंट गॉडविन ऑस्टिन श्रेणी किस में पड़ती है? तो ट्रांस हिमालय में पड़ती है, ट्रांस हिमालय में स्थित है। तो इसका उत्तर है ट्रांस हिमालय, क्योंकि काराकोरम किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का ही एक भाग है। K2 चोटी ट्रांस हिमालय में पड़ती है और ये पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ती है और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में सबसे ऊंची चोटी नहीं, ये भी हमें ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन आपको अगर यूं पूछा जाता है, अगर ऑप्शन में ट्रांस हिमालय है तो भी ठीक है, अगर इस ऑप्शन में ट्रांस हिमालय नहीं है तो इसके ऑप्शन में आएगा काराकोरम, तो भी ये क्या है? ठीक है। काराकोरम अगर ऑप्शन में है तो भी ठीक है, क्योंकि ट्रांस हिमालय की ही एक श्रेणी है काराकोरम। अगर काराकोरम नहीं है, ट्रांस हिमालय है तो भी ठीक है, क्योंकि मुख्य जो हिमालय है वो ट्रांस हिमालय है और इसमें 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और कैलाश पर्वत। तो आपका यहां पर भी 1% में 3% हो रहे हैं। K2 का पूरा नाम क्या है? माउंट गॉडविन ऑस्टिन। K2 की श्रेणी में पड़ती है काराकोरम या ट्रांस हिमालय में। K2 कहां पड़ती है? पाक अधिकृत कश्मीर में। K2 की विशेषता क्या है? भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी। सॉरी, तो आपके 2 प्रश्न हो गए। तीसरा जो प्रश्न है वो है पर्वतों का पालना किसे कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने जब करवाया था उस टाइम पे नहीं बताया होगा। पर्वतों का पालना किसे कहते हैं? ये अभी हाल ही में कुछ दिन पहले पेपर में पूछा गया है कि पर्वतों का पालना किसे कहते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि पर्वत निर्माण से संबंधित जो है वो सिद्धांत है, बहुत सारे अलग अलग वैज्ञानिकों ने दिए हैं। उसमें एक का नाम आता है, एक भूगर्भ शास्त्री है कोबर। इस कोबर ने भूसन्नतियों को, जो भूसन्नतियां हैं हमारी, इनको पर्वतों का पालना कहा है। कोबर ने भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना कहा है। इसने कहा था कि ये जो टेथिस है, यानी कि इसका ऑप्शन में टेथिस भी है, लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि इसका नाम भूसन्नति इसमें आ गया है, तो इसका मतलब इसका उत्तर क्या होगा? भूसन्नति आएगा। टेथिस क्या है? भूसन्नति। भूसन्नति का मतलब ये होता है कि एक संकरी और गहरी खाई या ब्रश नुमा एक आकृति होती है, जिसके दोनों ओर से दबाव पड़ता है, तो उसकी तलिए वो धीरे धीरे जो है वो दबाव पड़ने के कारण एक भाग ऊपर उठता जाता है, एक नीचे खिसकता जाता है, उसमें मोड़ पड़ जाता है, और कुछ जो भाग होता है वो नीचे चला जाता है। नीचे यानी कि भूगर्भ के आंतरिक भाग में जो हम लोग कहें कि जो संचरण होता है, उसके कारण जो पदार्थ है वो संचरित होता है, और उसके कारण ऊपर जो भाग उठता है वो पर्वत कहलाता है, और भाग जो नीचे धसक जाता है उसको हम खाई कहते हैं। जैसे हिमालय पर्वत और उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। तो कोपर का भूसन्नति सिद्धांत जो है उसमें कोपर ने कहा है कि जितने भी वलित पर्वतों का दुनिया में निर्माण हुआ है, चाहे वो एंडीज पर्वत है, चाहे वो रोकीज पर्वत है, चाहे वो आल्प्स पर्वत है, चाहे वो आपका एटलस पर्वत है, और चाहे हिमालय पर्वत है, ये सारे पर्वत किसकी देन है? ये भूसन्नतियों की देन है। तो इसलिए इसने कहा भूसन्नति जो है वो पर्वतों का पालना होती है। तो पर्वतों का पालना किसे कहते हैं? भूसन्नति को कहते हैं। और पर्वतों का पालना किसने कहा था? तो कोबर ने कहा था। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसके बाद में नंबर 4 हम लोग बात करते हैं। 4 नंबर जो प्रश्न है हमारा वो है हिमालय पर्वत का निर्माण किस युग में हुआ था? अब हम लोगों ने बात की थी कि हिमालय का जो निर्माण है, आप अरावली पढ़ोगे तो हम लोग पढ़ेंगे प्री कैम्ब्रियन युग में अरावली का निर्माण हुआ था, फिर हर्षियन युग था, इसके बाद में जो नवीन युग है ट्रसरी युग, इसमें निर्माण हुआ था किसका? हिमालय का। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ट्रसरी युग या तृतीय काल जो है, इस काल के अंदर हिमालय पर्वत बना। तो ट्रसरी युग के जो पर्वत है इनको अल्पाइन श्रेणी के पर्वत भी कहते हैं, और ये नवीन वलित पर्वत है। हिमालय क्या है? एक नवीन वलित पर्वत है। तो हिमालय का निर्माण ट्रसरी युग में अगर पूछे तो
और अगर अरावली आ जाए यहाँ पे, हिमालय ना हो ऑप्शन में, तो हम लोग क्या उत्तर दे देंगे? फिर हम लोग उत्तर दे देंगे कि प्री कैम्ब्रियन युग में। अरावली अगर पूछे तो आपको फिर उत्तर देना है प्री कैम्ब्रियन। फिर ऑप्शन ए ठीक हो जाता, हिमालय है, जिसका मतलब ऑप्शन सी यानी कि टर्सरी युग आपका ठीक होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका आंसर है सी, टर्सरी। इसके बाद में है भारत में स्थित दूसरी ऊंची चोटी। ये पीछे क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में पूछा गया था। भारत में स्थित दूसरी ऊंची चोटी। अब यहां पर आपको ये देखना है कि भारत में स्थित पूछा इसने, अगर सीधा कहता भारत की दूसरी ऊंची चोटी तो फिर इसका आंसर अलग हो जाता। तो भारत में स्थित, इसका मतलब यह है कि K2 को हम लोगों ने को छोड़ देना है। भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी का नाम है कंचनजंगा, और भारत में स्थित दूसरी ऊंची चोटी है नंदा देवी। नंदा देवी कहां पड़ती है? उत्तराखंड में पड़ती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भारत में स्थित दूसरी ऊंची चोटी है नंदा देवी, जो कि उत्तराखंड राज्य में पड़ती है, और भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो सिक्किम में पड़ती है। तो इसका उत्तर हमें नंदा देवी रखना है। भारत की सर्वोच्च चोटी है K2, ये भी ध्यान। इसके बाद में हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी कौन सी है? अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है हिमालय की नवीनतम श्रेणी। अब आप लोग इसके ऑप्शन पढ़ो पहले। एक ऑप्शन में है महान हिमालय, दूसरा है शिवालिक, तीसरा है ट्रांस, और उसके बाद में है पीर पंजाल। देखो इन चारों में अगर हम बात करें तो सबसे नवीन है शिवालिक, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर है शिवालिक। लेकिन अगर दूसरा टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी है, या निम्न में से सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी है, इस प्रकार से पूछ ले। निम्न में से सबसे प्राचीन, अब प्रश्न चेंज हो गया यहाँ पे। नवीन पूछे तो शिवालिक उत्तर है, लेकिन प्राचीन पूछे तो चेंज हो जाएगा। शिवालिक के बाद में यानी कि निर्माण हुआ था पीर पंजाल का, मतलब मध्य हिमालय, यानी कि पीर पंजाल श्रेणी किसे कहते हैं? मध्य हिमालय को कहते हैं। कहां कहते हैं? जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल कहते हैं मध्य हिमालय को, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर कहते हैं। तो सबसे लास्ट में निर्माण हुआ था शिवालिक का। शिवालिक से पहले जो श्रेणी बनी थी उसका नाम है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय से पहले बना था महान हिमालय, और महान हिमालय से भी पहले कौन सा बना था? ट्रांस हिमालय। तो हम यूं कहें कि सबसे पुरानी श्रेणी का नाम है ट्रांस, सबसे प्राचीन है ट्रांस हिमालय, इसके बाद में है महान हिमालय, इसके बाद में बना मध्य हिमालय, और सबसे अंत में बना था शिवालिक हिमालय। यानी कि ये इनका क्रम रहेगा निर्माण की दृष्टि से काम हम बात करें तो अब यहां पर आपके क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा कि निम्न में से सबसे प्राचीन श्रेणी का नाम क्या है? ट्रांस हिमालय। तो प्राचीन की दृष्टि से सबसे प्राचीन ट्रांस, फिर महान, फिर मध्य, और सबसे नई श्रेणी का नाम है शिवालिक। तो नवीन तो है शिवालिक और प्राचीन है ट्रांस। और ट्रांस अगर ऑप्शन में नहीं है, अगर तीन ही श्रेणियां ऑप्शन में है, ट्रांस ही नहीं है, तो फिर क्या आ जाएगा? महान हिमालय जो है। इन तीनों में सबसे प्राचीन महान है, उसके बाद में मध्य है, और उसके बाद में सबसे नवीन है शिवालिक। तो क्वेश्चन आपको दो प्रकार से इसमें पूछा जा सकता है। सबसे नवीनतम श्रेणी पूछी जा सकती है, शिवालिक आएगी। सबसे प्राचीनतम श्रेणी पूछी जाती है तो ट्रांस आएगा। ट्रांस ऑप्शन में नहीं है तो महान हिमालय आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। जौहर सुरंग किस दर्रे से होकर गुजरती है? कल हम लोगों ने पढ़े थे दर्रे, हम लोगों ने पढ़े थे जम्मू कश्मीर में मुख्यतः 5 दर्रे हैं। पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिला, जोजिला, कराकोरम। बनिहाल और पीर पंजाल दोनों जम्मू घाटी को कश्मीर घाटी से जोड़ते हैं, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ते हैं। जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, कराकोरम लेह को चीन या तारिम बेसिन से जोड़ता है, और बुर्जिला जो है
वो कश्मीर घाटी को पाक अधिकृत कश्मीर से जोड़ता है। यहाँ पर इसने क्वेश्चन पूछा है कि किस दर्रे से होकर के जवाहर सुरंग जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि सन 1956 में एक सुरंग का निर्माण किया था, उस सुरंग का नाम है जवाहर सुरंग, और ये बनी थी आपके बनिहाल दर्रे से, ताकि कश्मीर जो घाटी है उसका संपर्क पूरे साल बना रहे, क्योंकि ये जो दर्रा है वो शीतकाल में बंद हो जाता है जब बर्फबारी होती है। तो इसलिए बनिहाल दर्रा जो है वहां पर जवाहर सुरंग का निर्माण किया गया था। और पीर पंजाल दर्रे में वर्तमान में एक सुरंग है, पीर पंजाल सुरंग, जो भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। जो जिला में एक सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये सुरंगों का क्वेश्चन आए तो जो आपका रोहतांग दर्रा है वहां पर अटल टनल या अटल सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। तो ये सुरंगें भी आपको पूछी जा सकती है। तो आपका 7 नंबर प्रश्न जवाहर सुरंग का उत्तर है बनिहाल दर्रा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, सिक्किम को लहासा, तिब्बत की राजधानी लहासा से कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो यहाँ पर आपके जो दर्रे दिए गए हैं उसमें है बुर्जिल्ला, जम्मू कश्मीर में है, कश्मीर घाटी को पीओके से जोड़ता है। बोमडिल्ला अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है। लिपुलेख दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, और लिपुलेख दर्रा जो है वो भारत को चीन से जोड़ता है। लिपुलेख दर्रे से होकर के मानसरोवर यात्रा के लिए रास्ता जाता है। लिपुलेख दर्रे से होकर भारत चीन व्यापार होता है। अंत में दर्रा है जेलेपला, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है जेलेपला। कि जेलेपला जो दर्रा है वो क्या करता है, सिक्किम में है जेलेपला, और तिब्बत की लहासा से जोड़ता है। तो इसका उत्तर क्या है कि सिक्किम की जो है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक को या सिक्किम को तिब्बत की राजधानी लहासा से कौन जोड़ता है, जेलेपला। सिक्किम में 2 दर्रे हैं, एक है नाथुला और एक है जेलेपला। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जेलेपला। तो इसके साथ ही आपके 8 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित दर्रों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है। अब दर्रों का क्रम यहाँ पर पूछा गया है, पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है। तो हमें ध्यान में रखना है, मैंने शुरू में कल जब दर्रे करवाए थे तो उसमें आपको राज्य बताए थे कि सबसे पूर्व में किस राज्य में कौन से दर्रे हैं। तो अगर आप लोगों को ध्यान है तो पूर्व से पश्चिम के क्रम में यहां पे हम लोग बात करेंगे कि सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश राज्य है, इसके बाद में सिक्किम में, फिर उत्तराखंड है, फिर हिमाचल प्रदेश है, फिर जम्मू कश्मीर है। अब यहाँ पे कौन कौन से दर्रे दे रखे हैं पूर्व से पश्चिम के क्रम में, दीफू, नाथुला, पीर पंजाल और रोहतांग, यानी कि 4 दर्रे दिए हैं। दीफू दर्रा कहां पड़ता है, दीफू दर्रा जो है वो आपका पड़ता है यहाँ अरुणाचल प्रदेश में। दूसरा है नाथुला, नाथुला दर्रा पड़ता है सिक्किम में। तीसरा है पीर पंजाल, पीर पंजाल दर्रा पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। और चौथा है बोमडिल्ला, सॉरी रोहतांग, रोहतांग दर्रा कहां पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। तो इस प्रकार से ये दर्रे हैं आपके दीफू। अब आप इसका ऑप्शन आप खुद ही देख लेना, नाथुला, क्या इसका चारों में से कौन सा सही होगा, रोहतांग और पीर पंजाल। ये जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, नाथुला सिक्किम में है, दीफू अरुणाचल प्रदेश है। अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसने क्रम क्या पूछा है, पूर्व से पश्चिम का क्रम पूछा है। पूर्व से पश्चिम का क्रम पूछा, तो ये कहां है, ये पूर्व है और ये क्या है, ये पश्चिम है। अब इसके क्रम आप देख लो, दीफू सबसे पहले आएगा इस क्रम में, दोनों में दीफू है। नंबर 2 पे नाथुला आएगा, दोनों में नाथुला है। नंबर 3 पे आएगा रोहतांग और नंबर 4 पर आएगा पीर पंजाल। तो इसका मतलब ये है कि 9 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी। पूर्व से पश्चिम के क्रम में जो है वो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा सी, कि दीफू सबसे पूर्व में अरुणाचल में, उसके बाद में नाथुला सिक्किम में है, उसके बाद में रोहतांग हिमाचल प्रदेश में और पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में। अगर उल्टा क्वेश्चन पूछ ले, अगर घुमा दे इस क्वेश्चन को और कहे कि पश्चिम से पूर्व का क्रम, पश्चिम से पूर्व का क्रम पूछ ले,
तो फिर हम क्या उत्तर देंगे, फिर उत्तर जो है वो उल्टा हो जाएगा। फिर सबसे पहले आएगा पीर पंजाल, इसके ऑप्शन में ऐसा नहीं है। फिर ऑप्शन चेंज हो जाएगा, सबसे पहले आएगा पीर पंजाल अगर पश्चिम से पूर्व का क्रम पूछेगा। इसके बाद में आएगा रोहतांग, इसके बाद में आएगा नाथुल्ला और इसके बाद में आ जाएगा दीफू। यानी कि फिर ऑप्शन ये हो जाएगा, ये नहीं रहेगा। अगर पश्चिम से पूर्व का क्रम पूछे तो सी, पूर्व से पश्चिम क्रम पूछे तो बी। यानी कि इस प्रकार से क्रम पूछ लिया जाता है, तो राज्यों का और दरों की स्थिति हमें ध्यान होना चाहिए। इसके बाद में आपका अंतिम क्वेश्चन नंबर 10, इसका 10 नंबर जो प्रश्न है वो पूछ रहा है चोटियों का क्रम, कि पश्चिम से पूर्व की ओर की चोटियों का सही क्रम क्या है। तो हमें यहां पे चोटियों का क्रम देखना है। अब चोटियों के क्रम की हम लोग बात करते हैं, तो इसने कौन कौन सी चोटी पूछी है। इसने एक तो बताई है K2, दूसरी चोटी का नाम है नंदा देवी, तीसरी चोटी का नाम है कंचनजंगा, सॉरी माउंट एवरेस्ट, और चौथी चोटी का जो नाम है वो है नामचा बरवा, यहां पे पड़ती है। अब आप लोग देख लो पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व के क्रम में, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। अब इनकी क्रम की बात करें हम लोग, तो इसने क्रम पूछा है पश्चिम से पूर्व का, पश्चिम से पूर्व का क्रम पूछा। इसका मतलब सबसे पश्चिम में कौन सी है, K2 है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा K2। दूसरी है नंदा देवी, तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका नंदा देवी। तीसरी एवरेस्ट है, तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, और चौथा ऑप्शन है आपका नामचा बरवा। तो ये ए क्वेश्चन आपका ए आंसर जो है वो ठीक हो जाएगा। पश्चिम से पूर्व के क्रम में सबसे पश्चिम में K2 है, और अगर K2 ऑप्शन में ना है, इसके पश्चिम में यहाँ पे एक और चोटी है, इसका नाम है नंगा पर्वत, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। सबसे पश्चिम में कौन सी है, नंगा पर्वत है। अगर K2 नहीं है तो इसके बाद में क्या पूछ लेगा, वो नंगा पर्वत पूछ लेगा। तो पश्चिम से पूर्व की क्रम की बात करें तो K2 उत्तराखंड में पड़ती है नंदा देवी, फिर नेपाल में पड़ती है एवरेस्ट, और सबसे पूर्व में पड़ती है नामचा बरवा। अगर ये क्रम पूछ ले चेंज करके, अगर ये पूछ ले पूर्व से पश्चिम का क्रम, पूर्व से पश्चिम का क्रम अगर ये पूछ ले, तो फिर सबसे पहले आपकी आ जाएगी नामचा बरवा, फिर आपकी आ जाएगी माउंट एवरेस्ट, फिर आपकी आ जाएगी नंदा देवी, और फिर आ जाएगी K2 या नंगा पर्वत। इस प्रकार से जो है वो आ जाएगा, यानी कि इनका चोटियों का जो क्रम है वो फिर वो उल्टा हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये पूर्व से पश्चिम का क्रम है और ये पश्चिम से पूर्व का क्रम है। तो अगर पूर्व से पश्चिम पूछे तो ऑप्शन इसमें नहीं है, नामचा बरवा, एवरेस्ट, नंदा देवी और K2 ऑप्शन बन जाएगा। पश्चिम से पूर्व पूछे तो पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, K2, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट और नामचा बरवा। इस प्रकार से ये आपके जो है वो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। तो हमारा जो 11 नंबर प्रश्न है वो ये है कि कश्मीर घाटी किन श्रेणियों के बीच स्थित है। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि दो प्रसिद्ध घाटियां है, विश्व प्रसिद्ध है, एक कश्मीर की घाटी और एक है काठमांडू की घाटी। यानी कि इसकी तरह ही दूसरी जो घाटी है ज्यादा प्रसिद्ध है वो है काठमांडू घाटी, नेपाल में पड़ती है। ये दोनों जो घाटियां हैं ये कहां पड़ती है, ये पड़ती है मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच। यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मध्य और महान हिमालय। अब यहां पर हमें ध्यान देना है कि मध्य और महान हिमालय के बीच तो है कश्मीर और काठमांडू की घाटी, लेकिन अगर पूछ ले आपको यहां पे मध्य हिमालय और महान हिमालय ना दे करके अगर ऑप्शन दूसरा आ जाए, यानी कि मध्य हिमालय को जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं, पीर पंजाल, तो मध्य हिमालय की जगह जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल है, तो यहाँ पे पीर पंजाल नाम आ सकता है, और महान हिमालय की जगह जास्कर आ सकता है।
तो इसका उत्तर अगर ऑप्शन में पीर पंजाल और जास्कर है तो भी ठीक होगा, अगर मध्य और महान है तो भी ठीक होगा। यानी कि ये दोनों जो ऑप्शन है वो आ जाए तो दोनों जो है वो ठीक है। यानी कि अगर महान और मध्य हिमालय आ जाए तो भी ठीक है, और पीर पंजाल और जास्कर आ जाए तो भी ठीक है, क्योंकि मध्य हिमालय को यहाँ पे पीर पंजाल और महान हिमालय को यहाँ पर जास्कर कहते हैं। तो कश्मीर घाटी पीर पंजाल और जास्कर या मध्य और महान हिमालय के बीच स्थित है, लेकिन काठमांडू जो घाटी है वो केवल मध्य और महान हिमालय के बीच ही स्थित है, नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारा है यह है कि बुग्याल नामक मैदान किन श्रेणियों में पाए जाते हैं। अब हम लोगों ने पढ़ा था मर्ग और करेवा, ये तो पाए जाते हैं जम्मू और कश्मीर में। बुग्याल या प्यार, इसका दूसरा नाम है प्यार, यह पाया जाता है उत्तराखंड में। और किस श्रेणी में पाया जाता है तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य हिमालय। बुग्याल या प्यार नामक मैदानी क्षेत्र जो है ये मध्य हिमालय में पाए जाते हैं, और जम्मू कश्मीर में जो मैदान पाए जाते हैं उनको कहते हैं मर्ग और करेवा। ये पीर पंजाल श्रेणी में यानी कि मध्य हिमालय में ही पाए जाते हैं, जो केसर, अखरोट और ड्राई फ्रूट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हमें इसका जो उत्तर है वो बुग्याल या प्यार कहाँ है, मध्य हिमालय। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है कि हिमालय का सर्वाधिक विस्तार किस भाग में है। तो हम लोगों ने जब प्रादेशिक विभाजन किया था तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कुमायूं हिमालय, कश्मीर हिमालय, नेपाल और हिमालय और आसाम हिमालय। सिडनी बुराड़ महोदय ने हिमालय को नदियों को आधार मानकर 4 इन भागों में बांटा था। तो इसका सर्वाधिक जो विस्तार है वो हमने पढ़ा था कि नेपाल में पड़ता है। हिमालय का सबसे ज्यादा विस्तृत भाग नेपाल में है, हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई नेपाल में है, हिमालय की सर्वाधिक लंबाई जो है वो नेपाल में है, सॉरी चौड़ाई तो जम्मू कश्मीर में, हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई जो है वो भी नेपाल में है। तो सर्वाधिक विस्तृत भाग अगर हम कहें तो उसका उत्तर आपका हो जाएगा नेपाल में। नेपाल हिमालय जो है वो हिमालय का सबसे विस्तृत भाग है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि काली और सतलुज नदियों के बीच का हिमालय क्या कहलाता है। अब मैंने कहा था कि इस प्रकार का प्रश्न जरूर आता है। नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय, आसाम हिमालय और कश्मीर हिमालय। जैसे एक नदी है सिंधु, दूसरी नदी है सतलुज, तीसरी नदी का नाम है काली नदी, और एक नदी का नाम है तीस्ता नदी, और एक जो नदी है उसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। इनके बीच में इस प्रकार से 4 मैदानों का विस्तार है। ये सिंधु नदी है, ये सतलुज नदी है, इस नदी का नाम है काली नदी, इस नदी का नाम है तीस्ता, और तीस्ता किसकी सहायक है, ब्रह्मपुत्र की सहायक है। अब यहां पर हमें ध्यान देना है कि सिंधु और सतलुज के बीच का कश्मीर हिमालय है यानी पंजाब हिमालय, सतलुज और काली के बीच का जो है इसका नाम है कुमायूं हिमालय, काली नदी से तीस्ता नदी के बीच का जो क्षेत्र है इसे हम कहते हैं नेपाल हिमालय, और तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच का है आसाम हिमालय। तो अब हमें देखना है कि हमें क्या पूछा गया है, काली नदी और सतलुज के बीच, तो ये है काली नदी और ये है सतलुज, तो ये है कुमायूं। उत्तर क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा कि कुमायूं हिमालय जो है वो किन के बीच है, काली नदी और सतलुज नदियों के बीच के क्षेत्र है। ठीक है, तो कश्मीर हिमालय सिंधु और सतलुज के बीच, सतलुज और काली के बीच कुमायूं, काली और तीस्ता के बीच नेपाल, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच आसाम हिमालय। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, मैंने आपको इन चारों की ऊंची चोटियां बताई थी, मैं दोबारा बता देता हूं कि जो हमारा कश्मीर हिमालय है इसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो कश्मीर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है K2। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, और आसाम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है नामचा बरवा। अब आप लोग इसका उत्तर देख लो क्या हो जाएगा। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, नंदा देवी है।
इसका उत्तर क्या है हमारा, वो है नंदा देवी। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, पूछ सकता है आसाम हिमालय या नेपाल हिमालय या गुमायूं हिमालय, कश्मीर हिमालय की ऊंची चोटी का क्या नाम है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 16 की भारत चीन व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण दर्रा कौन सा है। हालांकि भारत और चीन के बीच व्यापार लिपुलेख दर्रे से भी होता है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण दर्रे की हम अगर बात करें तो वो है आपका नाथुला दर्रा। सर्वाधिक जो व्यापार होता है वो नाथुला से होता है। बहुत महत्वपूर्ण दर्रा है। सिल्क रूट यानी कि रेशम मार्ग की एक शाखा यहां से जाती थी। 1962 में चीन और भारत की लड़ाई हुई तो इसे बंद कर दिया। 1962 के बाद में 44 साल लगातार बंद रहने के बाद 2006 में इसे खोला गया। नाथुला जो दर्रा है, इस दर्रे से होकर 2015 के बाद कैलाश मानसरोवर जाने के लिए रास्ता दिया जाता है। तो ये जो दर्रा है वो भारत चीन व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, नाथुला। जेरेपला सिक्किम को लहासा से जोड़ता है, बोमडिला अरुणाचल में पड़ता है, अरुणाचल को लहासा से जोड़ता है, नीति दर्रा जो है वो उत्तराखंड को चीन से जोड़ता है। इसके बाद भारत म्यांमार के बीच विवादित दर्रा कौन सा है। तो भारत और म्यांमार के बीच जो विवादित दर्रा है वो है थुजू दर्रा, और ये पड़ता है मणिपुर में। मणिपुर में पड़ता है थुजू दर्रा जो है वो भारत और म्यांमार के बीच विवादित है। इसके बाद में है कि अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित श्रेणी कौन सी। हिमालय की कौन सी श्रेणी में सबसे ज्यादा अपरदन होता है। तो मैंने जब आपको करवाया था तो मैंने ये भी बताया था कि शिवालिक जो श्रेणी है वो हिमालय की सबसे नीची श्रेणी है, और हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी है, और हिमालय की सबसे कच्ची श्रेणी है। इसलिए जब भारी बारिश होती है तो इस श्रेणी के अंदर सबसे ज्यादा भूस्खलन होता है, सबसे ज्यादा कटाव इसका होता है। तो हमें इसका जो उत्तर है देना है, अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जो श्रेणी है उसका नाम है शिवालिक। सबसे ज्यादा अपरदन होता है शिवालिक का। क्वेश्चन नंबर 19 है कि हिमालय की सबसे चौड़ी श्रेणी कौन सी है। तो मैंने आपको बताया था कि महान हिमालय की चौड़ाई लगभग 25 किलोमीटर है, मध्य हिमालय की चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर है, और शिवालिक की जो चौड़ाई है वो 15 किलोमीटर के लगभग। तो सर्वाधिक चौड़ाई जो है किस श्रेणी की है, वो है मध्य हिमालय की। हिमालय की मध्य हिमालय श्रेणी सबसे ज्यादा चौड़ी है। इसके अंदर जैसे कुल्लू और कांगड़ा की घाटियां पाई जाती है। मध्य हिमालय के अंदर ही मरग, बुग्याल और करेवा जैसे मैदान पाए जाते हैं। मध्य हिमालय में ही भारत के प्रसिद्ध पर्यटक नगर जैसे बसे हैं, जैसे श्रीनगर हो, शिमला हो, मनाली हो, धर्मशाला हो, डलहौजी हो, मैक्लोडगंज हो। तो इस प्रकार से मध्य हिमालय जो है वो सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी भी मानी जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, मेन सेंट्रल थ्रस्ट मुख्य मध्य भ्रंश किन श्रेणियों को अलग करती है। मैंने आपको एक डायग्राम बना के समझाया था कि ये जो थ्रस्ट है या ये जो ब्रांचेज है ये किन श्रेणियों को किस प्रकार से अलग करती है। तो सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण जो श्रेणी है इसका नाम है ट्रांस हिमालय, दूसरी है महान हिमालय, इसके बाद में है मध्य हिमालय, और सबसे लास्ट में है शिवालिक। ये श्रेणियां हैं ट्रांस, महान, मध्य और शिवालिक। इनको जो अलग करते हैं ये, इनको हम कहते हैं थ्रस्ट या ब्रांच। जो ट्रांस और महान हिमालय को अलग करता है इसका नाम है सच्चर जोन, या इसे कहते हैं हिंज लाइन। सच्चर जोन या हिंज लाइन किसको अलग करता है, ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से अलग करता है। महान हिमालय और मध्य हिमालय जो अलग होते हैं उसका नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, या हिंदी में हम इसे कहते हैं मुख्य मध्य भ्रंश। मध्य हिमालय को शिवालिक से जो अलग करता है इसका नाम है मेन बाउंड्री थ्रस्ट। अब बाउंड्री का मतलब होता है सीमांत, मुख्य सीमांत भ्रंश। अब थोड़ा सा आप लोग अगर इसमें दिमाग लगाओगे तो ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अब बीच में कौन सा पड़ता है, तीन है ये, सच्चर जोन, मेन सेंट्रल और मेन बाउंड्री। अब इसमें बीच में कौन सा पड़ता है, ये पड़ता है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मुख्य मध्य भ्रंश या मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अब ये इधर सीमा पर पड़ता है तो इसको क्या कहते हैं, बाउंड्री। बाउंड्री का मतलब बाहरी,
तो ये सबसे बाहरी है, इसको क्या कहती है, मुख्य मध्य सीमांत या मेन बाउंड्री थ्रस्ट। और सबसे उत्तर में है, उसका क्या नाम है, स्ट्रक्चर जोन या हिंज लाइन। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है कि बीच वाला सेंट्रल थ्रस्ट कहलाता है, इसे हम कहते हैं एमसीटी, इसे हम कहते हैं एमबीटी। एमसीटी और एमबीटी, एमबीटी मेन बाउंड्री थ्रस्ट, सी से बन गया सेंट्रल, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और ये है आपका स्ट्रक्चर जोन या हिंज लाइन। ये जो है वो हिमालय की श्रेणियों को अलग करने वाले थ्रस्ट, ब्रांच या खाइयां हम लोग कह सकते हैं। तो इस प्रकार से, तो इसका उत्तर हो गया मेन सेंट्रल थ्रस्ट या मुख्य मध्य ब्रांच किन श्रेणियों को अलग करता है, तो ये मध्य को महान हिमालय से अलग करता है, यानी कि इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट है वो मध्य हिमालय को या लघु हिमालय को महान या बृहद हिमालय से अलग करता है। तो ये तो थे आपके 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हिमालय पर्वत से संबंधित है या हिमालय से और इसके दर्रों से, चोटियों से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और मेरी जो कोशिश ये रही है कि आपको इस प्रकार से प्रश्न बना करके समझाया भी गया है कि एक प्रश्न में से कितने प्रश्न बन सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे प्रश्न आप लोगों ने समझ लिए होंगे और एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आए तो आप गलत नहीं करोगे। अगर आपने ये 20 प्रश्न अच्छे से समझ लिए तो मैं दावा करता हूं कि हिमालय से संबंधित कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। इसलिए ये 20 प्रश्न है, लेकिन ये 20 नहीं है, ये 50 प्रश्न है, क्योंकि एक प्रश्न में हमने 2-2, 3-3 प्रश्न यहाँ से निकाले हैं। तो ये जो थे, ये तो था हमारा हिमालय से संबंधित प्रश्न। तो यहाँ तक हमारा हिमालय, उत्पत्ति, भौतिक विभाजन, प्रादेशिक विभाजन, दर्रे, चोटियां और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे हम लोग नया टॉपिक जो है वो लेकर के कल फिर आपसे बात करूंगा। यहाँ तक जो है वो आप लोगों को कैसा लगा, ये प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे, इससे संबंधित आप लोग जो है वो कमेंट करके बताना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और जिन भी स्टूडेंट्स ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे डेवलपमेंट चैनल को, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।